गुड मॉर्निंग एवरीवन, माई सेल्फ ध्रुव झा। आज हम लोग मौसम यानी वेदर और क्लाइमेट के बीच में हम लोग अंतर समझेंगे। सबसे पहले वेदर को हिंदी में मौसम बोलते हैं और क्लाइमेट को हिंदी में जलवायु बोलते हैं। यानी किसी स्थान विशेष पर समय विशेष की अल्पकालीन यानी कम समय के लिए वायुमंडलीय दिशाओं के योग को उस स्थान का मौसम कहते हैं यानी वेदर कहते हैं। बात रही क्लाइमेट की, तो किसी स्थान या प्रदेश की दीर्घकालीन वायुमंडलीय दशाओं के औसत को जलवायु कहा जाता है। बात समझ गए? तो बात करते हैं मौसम और जलवायु में अंतर क्या है। तो मौसम जो है, अब हम इस प्रकार से इसको परिभाषित कर सकते हैं, किसी स्थान विशेष या समय विशेष में पाई जाने वाली वायुमंडल की भौतिक अवस्था को मौसम कहते हैं। यानी इस प्रकार से मौसम शब्द जो है एक छोटे क्षेत्र जैसे किसी स्थान विशेष जैसे गांव, शहर अथवा जिले के कुछ अथवा पूरे दिन की मौसम में परिवर्तन को दर्शाता है। जैसे हम कहते हैं कि आज बड़ा गर्म दिन है, आज बड़ी ठंड दिन है, तो मौसम संबंधी जो उदाहरण है वो है जैसे है गर्म दिन, वर्षा का दिन, ठंडा का दिन, भारी लू इत्यादि। ये सब दिन जो है मौसम का जो है उदाहरण। इस प्रकार जो है मौसम को तापक्रम, सूर्य का प्रकाश, बादल, वर्षा, हवा, ये सब तत्व जो है प्रभावित करते हैं। यह सभी तत्व परिवर्तनशील होते हैं। एक ही दिन में कई मौसम जो है परिवर्तन हो जाते हैं। अर्थात मौसम विभिन्न वायुमंडलीय अवस्थाओं का अल्पकालिक योग है, जैसे तापक्रम, वायु दाब, आर्द्रता, वर्षा आदि। अब बात करते हैं कि मौसम को जो प्रभावित करने वाले जो प्रमुख कारण हैं, यानी जिन तत्वों के मिश्रण से मौसम की उत्पत्ति होती है, उसमें सबसे पहला होता है सौर विकिरण, जिसको हम सोलर रेडिएशन बोलते हैं। दूसरा होता है वायु का तापमान, जिसको एयर टेम्परेचर बोलते हैं। तीसरा होता है वायु दाब, जिसको हम एयर प्रेशर बोलते हैं। चौथा होता है पवन, जिसको हम वाइंड्स बोलते हैं। उसके बाद होता है आर्द्रता और वर्षण होता है, जिसको हम ह्यूमिडिटी एंड उसको प्रिसिपिटेशन बोल सकते हैं। उसके बाद होता है बादल की मात्रा, जिसको अमाउंट ऑफ क्लाउडनेस बोल सकते हैं। तो चलिए अब बात करते हैं जलवायु की। ये तो हो गए थे मौसम की बात की मैंने। अब बात करते हैं जलवायु की। तो जलवायु जो है मौसम का विस्तृत रूप है। जलवायु विस्तृत क्षेत्र की मौसम संबंधी घटनाओं की दीर्घकालीन औसत स्थिति को व्यक्त करता है। इस प्रकार से हम यह कह सकते हैं कि किसी प्रदेश, देश अथवा महाद्वीप से संबंधित लंबे समय तक की मौसमी घटनाओं का ब्यौरा जो है वो जलवायु द्वारा व्यक्त होता है। यानी इसकी अवधि महावर्ष अथवा कई वर्षों तक हो सकती है। यह अवधि दीर्घकालिक होती है। वैसे इसकी तो एक मानक जो इकाई मानी गई है वो 31 वर्ष मानी गई है। उसके बाद जलवायु जो है ना, यह एक ग्रीक भाषा है, क्लाइमेट यानी जलवायु। यह जो है दो शब्दों से मिलकर बना है, जल प्लस वायु। मतलब इससे वायुमंडल के संगठन का बोध भी होता है। अब जलवायु को जो है हम निम्न प्रकार से भी प्रभावित कर सकते हैं, आगे जो बता रहे हैं। जैसे किसी स्थान या प्रदेश की जो है तत्कालीन वायुमंडलीय दशाओं को जो है जलवायु कहा जाता है। जलवायु में परिवर्तन एक लंबी अवधि में ही हो सकता है। अतः जलवायु में वायुमंडलीय दशाओं के औसत का विशेष महत्व होता है। तो अंतर्राष्ट्रीय मौसम विज्ञान संस्थान जो है वह 31 वर्षों के मौसम का औसत वो उपयुक्त माना है। यानी 31 वर्ष के मौसम संबंधित आंकड़ों को जलवायु के लिए आवश्यक बतलाया है। जलवायु संबंधित आंकड़ों के लिए कम से कम 35 वर्षों के मौसमी घटकों के मध्यमान का उपयोग किया जाता है। इसमें वायु दाब, आर्द्रता, तापमान, वर्षा, वायु, उसके बाद बादलों का जो है वेग, उसके बाद दिशा, आंधी, तूफान, विद्युत, कोहरा, बर्फ, ओला, पाला आदि, ये सभी जो जलवायु के प्रमुख अंग होते हैं। अब अगर बात किया जाए जलवायु को प्रभावित करने वाले विभिन्न जो है कारक क्या है, तो देखिए भूतल जो है ना वह एक समान जलवायु दशाएं नहीं पाई जाती है इस पर। यद्यपि सभी स्थान एवं प्रदेशों में जलवायु के कारक लगभग एक जैसे पाए जाते हैं, परंतु उनके प्रभाव की भिन्नता के कारण एक स्थान या प्रदेश से दूसरे स्थान या प्रदेश की जलवायु में पर्याप्त विभिन्नताएं पाई जाती हैं। इसीलिए जिन तत्वों के कारण मौसम
अथवा जलवायु के तत्वों में प्रादेशिक एवं कालिक परिवर्तन होते हैं, उन्हें मौसम अथवा जलवायु के कारक और या नियंत्रण कहा जाता है। अब बात करते हैं किसी स्थान अथवा प्रदेश की जलवायु को जो है इसमें गिनाते हैं कि क्या कारक है। तो पहला हो गया पोजीशन ऑफ लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड, यानी अक्षांशीय और देशांतरीय स्थिति। दूसरा हो गया डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड एंड वाटर, यानी स्थल और जल भाग का जो है वितरण। तीसरा हो जाता है एटीट्यूड फ्रॉम सी लेवल, यानी समुद्र तल से ऊंचाई। उसके बाद चौथा हो जाता है पर्वतीय अवरोध, जिसको हम माउंटेनर्स बैरियर बोलते हैं। उसके बाद पांचवा आ जाता है वायु दाब, जिसको हम एयर मैसेज बोलते हैं, सॉरी एयर प्रेशर बोलते हैं वायु दाब को। उसके बाद इसमें आती है वायु राशियाँ, जिसको हम एयर मासेज बोलते हैं। उसके बाद महासागरीय धाराएं, जिसको ओशियनिक करेंट्स बोलते हैं। उसके बाद वायुमंडलीय विक्षोभ, जिसको एटमॉस्फेयर डिस्टर्बेंसेज बोलते हैं। यानी इस प्रकार स्पष्ट है कि जलवायु के विभिन्न कारकों की जटिल क्रिया एवं प्रतिक्रिया के फलस्वरूप विभिन्न प्रकार की जलवायु दिशाएं उत्पन्न हो सकती है, जो जनजीवन को व्यापक रूप से प्रभावित करती है। चलिए आज के पार्ट में जो है इसमें अब आगे हम बताएंगे कि मौसम और जलवायु में 10 प्रमुख अंतर जो बताए। तो अब मिलते हैं अब अगले पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद।